दोस्तों, इस टाइम पर हर लड़का, हर शख्स जब भी अपनी प्रेमिका या अपनी पत्नी से मिलता है, तो अंदर की शक्ति को बढ़ाने के लिए वह दवाएं खा लेता है। और ऐसा ही होता है एक लड़के के साथ कि जब वह अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए होटल में पहुंचता है, तो उसने कुछ दवाएं खा ली थी अपने अंदर की पावर को बढ़ाने के लिए। लेकिन कुछ ही देर के बाद उसकी सिर्फ एक गलती की वजह से वह लड़का होटल से बाहर आता है, जमीन पर गिर जाता है, होटल वालों से अपनी प्रेमिका से बोलता है कि उसको बचा ले, कैसे भी करके उसको बचा ले, कैसे भी करके उसको हॉस्पिटल में लेके चले। लेकिन दोस्तों, प्रेमिका के आंखों के सामने ही वह तड़पते हुए मर जाता है। प्रेमिका और होटल का पूरा स्टाफ, डॉक्टर भी उसको बचा नहीं पाते हैं, क्योंकि उसने कुछ गलतियां ऐसी कर दी थी। और कैसे उसकी मौत हुई जब वह अपनी प्रेमिका से होटल में मिलने के लिए जाता है। जब पूरी कहानी को आप सुनेंगे तो आप सुनकर भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, इस कहानी को सुन करके आपको बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिलेगा। तो आइए चलते हैं, इस पूरी कहानी को शुरू करते हैं, शुरू से जानते हैं पूरी घटना को। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इरफान और आप देख रहे हैं इंडियन फील स्टोरी। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो ज्यादा बात ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की जो घटना है वह मध्य प्रदेश के ग्वालियर की घटना है। और वहीं पर एक गांव होता है थाटीपुर, जिसका थाना थाटीपुर ही लगता है। और उसी थाटीपुर थाने में एक मार्केट पड़ती है। जो मार्केट होती है उस मार्केट का नाम मयूर मार्केट होता है। उसी मयूर मार्केट में एक नामी ग्रामी होटल होता है, मैक्सन होटल। और 15 जनवरी को एक लड़का आता है, उसी मैक्सन होटल का कमरा लेता है और वहीं पर रुक जाता है। दोस्तों, जो लड़का था वह उत्तर प्रदेश के ही लखनऊ के एक गांव का रहने वाला लड़का था और किसी काम के सिलसिले से वहां पर आया हुआ था। और जा करके उसी होटल में रुकता है और बोलता है कि कुछ घंटों के बाद उसकी एक दोस्त भी आने वाली है। वह लड़का होटल में जाकर के रुक जाता है। लगभग रात के 9 से 10 बज रहे थे। 9 से 10 बजे का टाइम होता है। उसकी एक दोस्त आती है। दोस्त अपना आधार कार्ड दिखाती है। वह जो दोस्त थी, जो लड़की थी, वह दिल्ली की रहने वाली थी। और वह भी रूम के अंदर चली जाती है। और 3 से 4 घंटे गुजरते हैं। और 3-4 घंटे जो सौरभ लड़का था वह अचानक से बाहर आता है। उसको बेहद ज्यादा पसीने आ रहे थे, बहुत ही ज्यादा पसीने आ रहे थे। वह लड़खड़ा रहा था। होटल के स्टाफ को बुलाता है और वह लड़का बोलता है कि क्या कोई यहाँ पर हॉस्पिटल है, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही है। और जो उसके साथ में उसकी गर्लफ्रेंड थी, जो उसकी प्रेमिका थी, वह भी उसको कंधे पर उसको हाथ रखे हुई थी। बस वैसे ही सैंडो बनियान पहना हुआ था और उसका नेकर जो था वह हाफ नेकर था। उसी को पहने हुए वह बाहर की तरफ आता है और बाहर की तरफ वह चल नहीं पा रहा था, बाहर बैठ जाता है। फौरन उसकी जो प्रेमिका थी उसको मतलब सहला रही थी और वह लड़का पसीने से तरबतर हो रहा था। होटल स्टाफ जो होते हैं उसके लिए पानी लाते हैं। अभी लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर 3-4 घंटे पहले जो सौरभ लड़का था वह तो बिल्कुल ठीक ठाक अंदर गया था, जिसकी उम्र लगभग 28 से 29 साल है। लड़का बिल्कुल ठीक ठाक है और अचानक से जब बाहर आया तो इसके साथ क्या हुआ। वह बताता है कि उसको बहुत बेचैनी हो रही थी, चक्कर आ रहे थे, बड़ी ही घबराहट हो रही थी। दोस्तों, उसको पानी पिलाने की कोशिश की जाती है, लेकिन अचानक से वह जमीन पर गिर जाता है। और गिरने के बाद वह जमीन पर ही तड़पने लगता है, जैसे पानी से निकलने के बाद मछली तड़पती है। बिल्कुल वैसे ही वह लड़का तड़प रहा था। वैसे ही हाथ पैर इधर उधर पटकने लगता है और उसको देखने के बाद कोई कुछ समझ नहीं पाता है। फौरन होटल स्टाफ एम्बुलेंस को फोन करते हैं, लेकिन जो उसकी दोस्त थी वह उस लड़के को उठवाती है और एक ऑटो में बिठाकर अस्पताल की तरफ ले जाती है। जैसे ही अस्पताल में सौरभ को लेकर पहुंचते हैं और आनंद फानन में डॉक्टर्स आते हैं, चेक करते हैं कि सौरभ को, सबको यही लग रहा था, होटल स्टाफ को भी यही लग रहा था, उसकी प्रेमिका को भी शायद यही महसूस हो रहा था कि शायद वह बेहोश हो गया है, उसकी बीपी वगैरह लो हो गई होगी। लेकिन जब डॉक्टर्स चेक करते हैं और बोलते हैं कि सौरभ की तो मौत हो चुकी है। अब दोस्तों, सौरभ की मौत के बाद फौरन पुलिस को फोन कर दिया जाता है। होटल स्टाफ और पुलिस को सूचना दी जाती है और जो थाटीपुर थाने के कोतवाल हैं, जिसका नाम कमल किशोर सिंह होता है, वह फौरन मौके पर पहुंचते हैं और वो पूछते हैं कि भाई लड़के को कौन लाया है। दोस्तों, उतने में ही होटल स्टाफ बोलता है कि ये होटल के रूम में रुका हुआ था और जो लड़की थी, जो उसके साथ में उसकी प्रेमिका थी, फौरन उस लड़की को भी पुलिस हिरासत में ले लेती है। पुलिस को ऐसा लग रहा था कि शायद कोई अनहोनी है या फिर प्रेमिका ने कुछ किया होगा।
मतलब अचानक से एक लड़के की मौत हो गई। होटल स्टाफ बताता है यह लड़का 3-4 घंटे पहले बिल्कुल ठीक ठाक था और अचानक से 3-4 घंटे के बाद इस लड़के की ऐसी हालत हुई, फौरन जो डॉक्टर थे वह सौरभ की बॉडी को उठा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। अब सवाल यह था कि सौरभ जो लखनऊ के किसी गांव का रहने वाला था, वह किस लिए यहाँ पर आया हुआ था और यह लड़की कौन है, होटल के कमरे के अंदर क्या हुआ, ये सारी चीजें जो बताने वाली थी वह उसकी प्रेमिका थी। क्योंकि दोस्तों सौरभ की तो मौत हो चुकी है और जब प्रेमिका से पूछताछ की जाती है तो प्रेमिका बताती है कि सौरभ मेरा प्रेमी है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, कई सालों से एक दूसरे को हम बहुत प्यार करते हैं और जो सौरभ नाम का लड़का है ये मेरा प्रेमी है। ये लखनऊ के एक नामी ग्रामी में ये मैनेजर है और इसको मैनेजर के बतौर पर इसको फिलहाल इंदौर भेजा गया था। ये अपनी टीम के साथ इंदौर गया हुआ था और इंदौर से वहां से जब इसका काम पूरा हो जाता है तो इंदौर से यह ग्वालियर आ जाता है। ग्वालियर में इसकी पूरी टीम रुकी हुई थी, लेकिन इसको मुझसे मिलना था क्योंकि मैं भी इससे मिली नहीं थी और इसीलिए मैं दिल्ली से निकलती हूँ 14 जनवरी को। इसने मुझसे बोला था कि आ जाओ हम लोग मिलेंगे, थोड़ी बहुत पार्टी वगैरह करेंगे, कुछ वक्त साथ में गुजारेंगे। और जब मैं दिल्ली से निकलती हूँ ग्वालियर से पहुंचती हूँ इसके होटल में और जब मैं होटल में पहुंचती हूँ तो इसने पहले से, क्योंकि हम लोग बैठकर शराब पीते हैं, दोनों ही एक दूसरे के साथ पार्टी करते हैं, तो इसने पहले से ही शराब मंगा रखी थी। इसको सिगरेट पीने का शौक था तो सिगरेट की कई डिब्बियां वहां पर थी, खाना था। मैं आई ही थी तो मैंने खाना खाया और उसके बाद शराब पीना स्टार्ट कर दी थी। अब ये शराब पीते पीते हर थोड़ी देर बाद शराब पिए जा रहा था। मैं इसको बोलती हूँ कि शराब मत पियो तो ये बोलता है कि मेरा मूड खराब है और इसी को देखते हुए वह शराब पर शराब पीता है और फिर बार बार यह सिगरेट पीना शुरू कर देता है। एक सिगरेट पूरी पीता है, उसको फेंकता है, फिर दूसरी सिगरेट पीता है, फिर उसको फेंकता है और जब ये शराब अपनी पूरी खत्म कर देता है तो सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था। तो उसी बीच, क्योंकि हम लोग इतने टाइम के बाद मिले थे और हम लोगों के बीच में संबंध बनना एक नॉर्मल सी बात थी, तो ये कुछ पावर की गोलियां लेकर आया हुआ था। उन गोलियों को ये खा लेता है। गोलियों को खाने के बाद उस खाने को साइड कर दिया जाता है कि क्या अब खाना खाएगा, वह तो बस तुमको ही करेगा। लेकिन उसी बीच इसको बहुत ज्यादा बेचैनी शुरू हो जाती है। बोलता है कि मुझे अंदर से बहुत ही ज्यादा बेचैनी हो रही है। मैं इसको पानी देती हूँ, फिर इसको पसीने आने लगते हैं। सौरभ जो था वह बोलता है कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा दम घुट रहा है, मुझे बाहर ले चलो, मैं बाहर की हवा खाना चाहता हूँ। तो मैं इसको रूम से बाहर की तरफ लाती हूँ कि बाहर की हवा ये खाएगा, हो सकता है थोड़ा ठीक ठाक हो जाए। अंदर बहुत ज्यादा बेचैनी थी इसको, शायद बेचैनी इसको इसी वजह से हो रही हो, इसीलिए मैं इसको होटल के बाहर लाती हूँ। और होटल के बाहर लाते हुए ये होटल के स्टाफ से बात करते करते जमीन पर गिर जाता है और कुछ देर के बाद जब हम हॉस्पिटल लाते हैं तो उसकी मौत घोषित कर दी जाती है। दोस्तों ये कहानी जो है उसकी प्रेमिका बताती है पुलिस को और अब जब परिवार से बातचीत की जाती है, परिवार को बताया जाता है कि आपका बेटा जो यहाँ पर आया था एक प्रेमिका के साथ था और उसकी ऐसे ऐसे मौत हो गई है। तो परिवार में कोहराम मच जाता है। पुलिस जो है लड़की को अभी भी हिरासत में ली हुई थी, उस लड़की को छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं बन रहा था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था और जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और जो डॉक्टर्स की टीम थी वह चेकअप वगैरह करती है और डॉक्टर्स बोलते हैं कि इसने पहली बात तो शराब पी थी और शराब पीने के बाद बार बार सिगरेट पी रखा था। उसको नशा, शराब का नशा डबल नशा हो चुका था, क्योंकि शराब के ऊपर जब सिगरेट पीते हैं तो नशा बढ़ता ही जाता है। और फिर लास्ट में इसने जो सेक्स की शक्तिवर्धक दवाएं खाई थी, उस दवाई के जो रैपर थे जो होटल के रूम में पुलिस को मिले थे, पुलिस उसको लेकर पहुंची ही थी। उसको जब चेक किया गया तो लगभग 500 mg मतलब दवा हो चुकी थी, जो इसने अपनी सेक्स की अंदरूनी क्षमता की शक्ति को बढ़ाने के लिए दवाई खाई थी। एक दवा 50 mg की आती है और एक दवा 100 mg की भी आती है। जो इसने खाई थी वह लगभग 500 mg की दवा थी, मतलब बहुत ही ज्यादा डोज की दवा थी। और इसने जो दवा खाई थी वह उसी शराब के नशे में मिल करके जो दवा थी वह काफी ज्यादा ओवरडोज बन जाती है। और अब ये ओवरडोज की वजह से क्या होता है, और उसी ओवरडोज की वजह से इसको हाई बीपी हो जाती है, जिसके कारण वह होटल के बाहर आते आते ही वह जमीन पर गिर जाता है। दोस्तों कोई भी लड़का अगर 50 mg की गोली खा लेता है जिसका असर बहुत कम होता है और असर कम होने की वजह से अगर 100 mg खा लेता है
तो उसको थोड़ा असर ज्यादा हो जाता है, उसके सेक्स की पावर क्षमता बढ़ जाती है। और जो लोग किसी के साथ होटल में रुके हुए हैं, ज्यादा हैवी दवा खाएंगे तो ज्यादा हैवी मामला होगा, इसलिए उसने 500 mg की दवा खा ली थी और शराब का नशा किया था, ऊपर से सिगरेट पर सिगरेट पी रहा था, क्योंकि जो दवा होती है वह माइंड पर ज्यादा असर डालती है। और यह दवा सबसे पहले बनाई गई थी दिल के लिए, क्योंकि जितनी भी दवाएं अंदर की पावर की क्षमता को बढ़ाने के लिए बनाई गई थी, यह दिल के लिए बनाई गई थी, दिल को सुरक्षित रखने के लिए इसलिए बनाया गया था। जब भी जो बीपी वगैरह लो होता है, यह दवा खाने के बाद जो ब्लड सर्कुलेशन होता है और जो दिल का धड़कना होता है वह बराबर चलने लगती है। दवा का ऐसा कोई मतलब नहीं होता है कि उससे ताकत आती है, दवा का सिर्फ काम ये होता है कि दिल की धड़कन बड़ी तेजी से बढ़ती रहती है, खून बड़ी तेजी से बॉडी में चलने लगता है और इसी की वजह से इंसान के अंदर फुर्ती जागती रहती है। इसी तरह से वह ठंडा नहीं होता है और इंसान जब किसी अपनी प्रेमिका या फिर पत्नी से मिलता है तो उसके बाद उसकी दिल की धड़कन हल्की होने लगती है और हल्की होने के बाद पूरा बदन ठंडा पड़ जाता है। लेकिन ये जो गोली होती है बदन को ठंडा नहीं पड़ने देती है और यही वजह है कि शराब पीने के बाद उसका बीपी बढ़ जाता है और फिर गोली खाने के बाद और सिगरेट पीने के बाद तीनों चीजें मिल गई थी और इसी की वजह से उसकी मौत हो गई थी। डॉक्टरों की जो टीम थी यह पुष्टि कर देते हैं और वहीं पर उसके परिवार वालों को बताया गया तो परिवार ने यही बोला कि हमारे बेटे के साथ में सिर्फ एक दुर्घटना हुई है, ये एक गलती की वजह से उसकी मौत हुई है, इसमें उस लड़की का कोई कसूर नहीं है। लड़की को छोड़ दिया जाता है, पुलिस लड़की को छोड़ देती है, अब लड़की आजाद हो जाती है। वहीं जो परिवार है और जो डॉक्टर है और जो पुलिस है, सबका यही कहना है कि ये जो वीडियोस बनाई जा रही हैं और ये जो घटना हो गई है, इन सब को देख करके आप लोग खुद को बचा ले। जो उस लड़के के साथ में हुआ वह आपके साथ ना हो। अगर आप गोली खा रहे हैं तो आप शराब ना पिए, सिगरेट ना पिए, कोई और नशा ना करें। हो सकता है अगर आप शराब पी रहे हैं तो फिर ये गोलियां बिल्कुल न लें, इस चीज का खास ख्याल रखें। कोई और भी नशा ना करें, अगर कोई और नशा करते हैं तो आपके दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी और इसी कारण हो सकता है आपकी भी मौत हो सकती है। दोस्तों ये घटना, ये वीडियोस बताने का हमारा मकसद यही था कि आप लोग स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। इस घटना पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।